हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय नंबर 2। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्त विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। तथा उनकी अभक्तों की तरह नहीं थे वे भक्तगण माधव। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान तावकाः भक्ति मार्ग के अनुयायी भक्तगण क्वचित किसी भी परिस्थिति में भ्रश्यन्ति नीचे गिरते हैं मार्गात भक्ति मार्ग से त्वयि आप में आपके द्वारा अभिगुप्ताः सारे संकटों से सुरक्षित विचरन्ति विचरण करते हैं निर्भयाः निर्भीक होकर विनायक हनीक शत्रु जो भक्ति विचारधारा का विरोध करने के लिए सहज समान रखते हैं मूर्धसु अपने सिरों पर। प्रभो हे प्रभो, हे माधव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होता है तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तात्पर्य: सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थिति वश ऐसे हो भी जाए तो श्री भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक विरोधी हैं, जैसे प्रोग्रामर्स, जिन्होंने हमारे भक्त के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोचा कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं। अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने वादा किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, यथा चित्रकेतु, इंद्रदुम्न तथा महाराज भरत, जो परिस्थितिवश च्युत हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणार्थ, महाराज भरत एक हिरण के प्रति अपनी आसक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सुरक्षा पाने के कारण हिरण ने श्री भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण में रखा, जिससे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुए और उसने भक्ति संपन्न की। शुचिताम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्टो भी जायते। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वह राक्षस वृत्रासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिर भी जाता है तो अंतगत तो वह उसकी रक्षा होती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। किंतु यदि परिस्थितिवश भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। माधव शब्द महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्य की माता सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहती है, और यदि श्री भगवान के संपर्क में रहते हैं तो श्री भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा
तत्र श्री विजयो श्रुतिर्ध्रुवा नीतिम नीतिम नीतिर्मतिर ममा। जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त अर्जुन अर्थात पार्थ रहता है, वह विजय, ऐश्वर्य, असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहता है। भक्त का ऐश्वर्य कर्मकांड विचार का प्रतिफल नहीं होता। भक्त सदैव श्री भगवान के सारे ऐश्वर्य द्वारा सुरक्षित रहता है। कोई भी उससे उन्हें वंचित नहीं कर सकता। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस तरह भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। दृढ़ भक्ति की सुरक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निश्चित है। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीराणां श्रेयोपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिस्तावर्णं येन जना समीहते। सत्वम अस्तित्व, विशुद्धम दिव्य भौतिक प्रकृति के 3 गुण से परे श्रीयते स्वीकार करता है। भगवान अपि स्थित हो इस भौतिक जगत के पालन के समय वपुः दिव्य शरीर वेद क्रिया वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा योग भक्ति द्वारा तपस्या द्वारा समाधि द्वारा तब आपकी अरहणत पूजा येन ऐसे कार्यों से जनः मानव समाज समीहते कृतज्ञता प्रकट करते हैं। है परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों का प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तब जीव को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड दान तपस्या तथा अन्य संस्तुत कार्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञोदान तप कर्म न त्यज्यम। जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों के पालन करना चाहिए। यज्ञोदान तपस्यैव पावनानि मनीषाणाम। यह तक कि निम्नतम अवस्था में स्थित कर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान की निमित्त कार्य करे। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म संपन्न करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांध देता है। यज्ञार्थात् कर्मणः शब्द सूचित करता है कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि कर्म श्री भगवान के तुष्टि के लिए किए जाए। सर्वकर्मणा तम अभ्यर्चम। वैदिक नियमों के अनुसार मानव समाज के विभाजन होना चाहिए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों में से हर एक को श्री भगवान की पूजा करना सीखना चाहिए। तम अभिहर्च, यही असली मानव समाज है और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में रह जाते हैं। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में गोखर गायों और गधों के कार्यों के रूप में हुआ है। स एव गोकरः। हर व्यक्ति देहात्म बुद्धि से कार्य करता है जिसमें समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारा कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमें सिखाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह संस्तुति की। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान का नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किसी तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होता है, जिससे हम उन्हें समझ सके। वैदेश्य सर्वर अहमेव वेद्य। हमें यह जानना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। हमें भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीरों के अपने जैसा भौतिक मानने के भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु आवश्यकता के अनुसार प्रकट हुए थे। श्री भगवान अहितु की कृपावश विभिन्न युगों में अपने मूल शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के आध्यात्मिक स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं, क्योंकि इस स्तर पर वे वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं यस्यात्मबुद्धि कृणपेत त्रिधातु के पर बल देते हैं और इस वाद या उस वाद के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जिन्हें वे कई प्रकार की पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप है। सएव गोकरा। हमें श्रीमद् भगवद गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। सत्वं न चेद्वातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानमेवापवर्जनं गुणप्रकाशैरमूयव्यवान् प्रकाशन्ते यस्य च एव वा गुणः। सत्वं शुद्ध सत्व दिव्य न नहीं चेत यदि दातस्मस्त कारण की कारण इदम यह निजम मेर अध्यात्मिक भवेत हो जात विज्ञानम दिव्य ज्ञान अज्ञान विद तमोगुण को भागने वाले अपमार्जनम पूर्णतया विप्लुत गुण प्रकाश ही ऐसे दिव्य ज्ञान जागृत करके अनुमीयते प्रकट होते हैं। भगवान आप प्रकाशते प्रकट होते हैं। यश जिसके चा तक्षा ये न जिसमें वा अथवा गुण या बुद्धि, ये सर्व कारणों के कारण ईश्वर। यदि आपका दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति के गुण से परे न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझ सकता। आपकी उपस्थिति से ही आपकी दिव्य स्वभाव को जानना जा सकता है, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति के नियंता है। आपकी दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहा गया, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। अध्यात्म में स्थित हुए बिना श्री भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, तापीते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको विचरन्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझ जा सकते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझ जा सकता। श्री भगवान के असंख्य रूप है। रामादि मूर्ति शिकल नियमेन तिष्ठन। और यदि भगवान श्री रामचंद्र नरसिंहदेव, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। भक्त्या मां विजानाति यावन्यष्टास्मि तत्व। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, जो लोग श्री भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र तथा अन्य अवतारों में समझ सकते हैं, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते, अपितु जनता के हितार्थ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह भौतिक गुणों के अनुसार
मनमाने ढंग से ईश्वर की किसी रूप की कल्पना कर लेता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम विजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः कथन। इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार श्री भगवान की पूजा किया बिना मनुष्य दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुपस्थिति में भी अर्च विग्रह की पूजा भक्त की दिव्य स्वभाव को अजागृत करने वाली है, जिसमें भक्त श्री भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्ति कला का उत्तर मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अपने गुणानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप की कल्पना करती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि श्री भगवान सबसे प्राचीन पुरुष है, इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत वृद्ध मानते हैं, अतः वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है, किंतु साथ ही उनका रूप शाश्वत तथा युवा है। श्रीमद् भागवतम में उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है। विज्ञानाम आना अज्ञाना विदावी पमार्जनम। विज्ञान के अर्थ है ईश्वर के दिव्य ज्ञान, विज्ञान का अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को गुरु शिष्य प्रणाली के परंपराओं से उसी तरह ग्रहण किया जाता है जिस तरह ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उनकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उनको स्वरूप होता है तो भी नहीं भी होता, लेकिन ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु श्री चैतन्य ने जिसे स्वीकार किया, इसके विषय में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकता है। यह कहा गया है कि यह विज्ञान हम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाले हैं। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान विदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या की न ही विज्ञान की अनुभूति होती है। न हो अज्ञान विदापर्जनम। आपके प्रकट से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और ब्रह्मा जी जैसा महाजनों का असली अनुभव ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग भौतिक प्रकृति में तीन गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों के ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रकट से यह सत्य स्थापित हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब से भगवान अवतरित होता है तो सत्वगुण में भौतिक पदार्थ का बना रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होते हैं। यह तक कि सबसे बड़ा निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। नारायण परो व्यक्तात्, यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा अर्थात पदार्थ द्वारा अथवा पदार्थ के घटना रहित संपूर्ण आकार के निर्विशेष प्रकट्य द्वारा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे है।
श्रीमद् भागवतम में ई से ही शुद्ध सत्व ये दिव्य कहा गया है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वह भौतिक सत्वगुण पर पद से ऊपर है, वह सच्चिदानंद रूप है। देवता ने स्तुति की, हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि आप सर्व आकर्षक है। आप श्याम सुंदर कहलाते हैं, क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है। श्याम का अर्थ सांवले हैं। फिर भी वे कहता है कि आप हजारों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीया, यद्यपि आप श्याम मेघ जैसे रंग वाले हैं, किंतु आप परम पूर्ण हैं। अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी कई गुना अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरिधारी कहलाता है, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंदन या वसुदेव ये देवकी नंदन कहलाता है, क्योंकि आप महाराज देवकी या वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं, क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हे भगवान, आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपके परम स्वभाव रूप या कार्यकलापों के विषय में तर्क वितर्क किए जाए। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण क्यों समझ जा सकते हैं। वास्तव में जिसे आपके चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होता है, वह आपके दिव्य स्वभाव, रूप तथा गुण को समझ सकते हैं। अन्य लोग हजारों वर्ष तक तर्क वितर्क करने के बाद भी आपकी स्थिति के एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझने में नहीं आते, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप योग माया के अवतरण आवरण से ढका रहता है। श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि होता है, ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबसे उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भगवत भाव बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुए और वह आध्यात्मिक जगत में गया। क्योंकि मूढ़ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम को नहीं समझ पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ः तनुमाश्रितः मानुषीं तनुमाश्रितः। यह तक कि बड़े बड़े विद्वान भगवान श्री कृष्ण का काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करता जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संस्तुति की है। यह दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण तथा कृष्ण भावना में जागृत करने की असफलता के कारण होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम काल्पनिक होते हैं, श्री माधव स्वामी रूप गोस्वामी श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि होते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भगवत भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुए और वह आध्यात्मिक जगत में गए। क्योंकि मूढ़ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम
को नहीं समझ पाते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिता, यह तक कि बड़े बड़े विद्वान भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाषाओं तथा लेखों में भक्ति के संस्तुति की है। यह दिव्य ज्ञान का अभाव के कारण तथा कृष्ण भावना में जागृत करने की असफलता के कारण होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीरराघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं जाने माने आचार्य श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।